नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। सोचिए, 2 साल विदेश में पसीना बहाकर लौटा एक पति। चेहरे पर सपनों की चमक, हाथों में गिफ्ट, दिल में उम्मीदें। लेकिन ट्रेन में उसने जो नजारा देखा, उसने उसकी जिंदगी की नींव ही हिला दी। हाँ दोस्तों, वही पत्नी जिसके लिए वो रोज रोज जान तोड़ मेहनत करता था, आज उसी को उसने यात्रियों से भीख मांगते हुए देखा। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये मिलन था आंसुओं का, दर्द का और सच्चे प्यार का। और आगे जो हुआ, उसने पूरे डिब्बे को रुला दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि रिश्तों की असली कीमत दिखाने वाला आईना है। और हां, आगे आप इस कहानी में डूब जाए उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। आइए सुनते हैं मदन और सीता की पूरी कहानी। मदन वाराणसी का एक साधारण युवक था, गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन सपनों से भरा हुआ। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, मैं विदेश जाऊंगा, मेहनत करूंगा और लौटकर तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। सीता की आंखें भर आई। मदन, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, पैसा नहीं। लेकिन हालात ऐसे थे कि मदन को जाना ही पड़ा। वो विदेश चला गया और सीता अकेली रह गई। विदेश में मदन दिन रात मेहनत करता रहा, 12 से 12 घंटे काम करता, पसीना बहाता और हर रात सोचता, बस 2 साल बाद सीता की जिंदगी बदल दूंगा। पर उसे पता नहीं था कि उसके पीछे सीता किन कठिनाइयों से गुजर रही है। मदन के विदेश जाते ही हालात और बिगड़ गए। ससुराल वालों ने ताने मारना शुरू कर दिया, तेरा पति तो विदेश में मजे कर रहा है और तू यहां बोझ बनी बैठी है। धीरे धीरे उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मायके ने भी सहारा नहीं दिया। भूख और लाचारी ने सीता को तोड़ दिया। कई दिन बिना खाना गुजारने के बाद उसे मजबूरी में वो करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ट्रेन में भीख मांगना, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और हाथ में कटोरी लेकर वो यात्रियों से कहती, कुछ मदद कर दीजिए, 2 दिन से भूखी हूं। 2 साल बाद मदन आखिरकार भारत लौटा। बैग में गिफ्ट, जेब में पैसे और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव लौटने के लिए वो ट्रेन में बैठा। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो यात्रियों से भीख मांग रही थी। चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी सीता थी। मदन सीट से उठकर दौड़ा। सीता, ये हाल क्यों? सीता पति को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मदन, मुझे घर से निकाल दिया गया, मायके ने भी सहारा नहीं दिया, भूख से तड़पकर मुझे ये करना पड़ा। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। हर कोई सोच रहा था, कैसे हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं। मदन भी रो पड़ा। उसने पत्नी को कसकर गले से लगा लिया। मदन ने सबके सामने कहा, सीता, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हर आंसू के लिए मैं दोषी हूं। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुख और सम्मान होगा। उसने बैग से पैसे निकाले, सीता को नए कपड़े दिलाए और गर्व से अपने साथ घर ले गया। गांव लौटकर उसने सीता के लिए घर बनाया और वो सब दिया जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार का साथ सबसे बड़ा खजाना है। मजबूरी किसी को भी तोड़ सकती है, लेकिन प्यार और अपनापन इंसान को फिर से जीने की वजह देते हैं। याद रखिए दोस्तों, असली अमीरी सोना चांदी में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ और उनके सम्मान में है।